अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। बज़मी साहब के अल्फाज दोहराने की सख्त ज़रूरत महसूस हुई है मुझे आज, और इसकी वजह मेरे इस वीडियो के अंजाम तक पहुंचने तक आपको गहराई से समझ में आ जाएगी, मुझे यकीन है। मेरी ये वीडियो उन तमाम गाफिल लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों को उन घिनौनी और हैवानियत से भरपूर हरकतों से कोई तकलीफ नहीं होती जो बांग्लादेश के मुसलमान वहां के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। मेरी वीडियो दुनिया के उन गाफिल और नासमझ लोगों के लिए है जो किसी भी जुर्म और जुल्म में मुसलमान का नाम आते ही पूरी उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कई दिनों से भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है, और फिर पूरी मुस्लिम बिरादरी और इस्लाम को कटघरे में खड़ा करने की हिमाकत की जाती है। ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी का जुगाड़ इस्लाम को गाली देने से ही होता है, और इनकी शोहरत और तरक्की का आसान सा शॉर्टकट है इस्लाम को कोसना। पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमान नाम किसी जुर्म में सामने आया नहीं कि लोग उसका बदला अपने मुल्क के मुसलमानों को भला बुरा कहकर और कटघरे में खड़ा करके निकालना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सेकुलरिज्म का ठेका लेकर चलने वाले हिंदू समाज और सनातन को कमजोर करने में पूरी ताकत लगाने वाले लोगों का मुंह बांग्लादेश की घटना पर बंद है, जैसे इनके मुंह पर फेविकोल चिपका दिया गया। योगी जी, शायद आपने नहीं सुना, बांग्लादेश की हैवानियत पर कौम की रहबरी करने वाले मद्दी से लेकर मौलाना लुधियानवी तक इसके निहायत ही सख्त यानी कठोर लहजे में मजम्मत कर चुके। मैं सेकुलर हूं और खुशकिस्मती से मुसलमान भी, और मैं डंके के चोट पर दुनिया के सामने बांग्लादेश के कातिलों को सख्त से सख्त सजा की पैरवी करती हूं। गाफिल नादानो, आपके दिमाग में यही चल रहा है ना कि मुसलमान बहुत खुश होता है जब बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी जुल्म किसी हिंदू भाई पर होता है। इसीलिए आज आपके सामने हूं मैं ये बताने के लिए कि जो बांग्लादेश के जालिम मुसलमान हैं वो दरअसल अल्लाह के नज़दीक मुसलमान है ही नहीं। वो अल्लाह और इस्लाम को सही मायनों में मानते तो हिंदुओं का कत्ल नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करते। बांग्लादेश के मुसलमान तो हरगिज इस्लाम को मानने वाले नहीं। मुसलमान तो वो होता है जो कुरान शरीफ को मानता है, और कुरान में साफ साफ अल्लाह पाक ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फसाद करने वालों को अपना दोस्त नहीं मानता, और जिनको अल्लाह ही अपना नहीं मानता वो कैसे मुसलमान हो सकते। बांग्लादेश के कातिलों से बड़ा फसादी और कौन हो सकता है। जालिम बांग्लादेश, मैं अब तुमसे ही मुखातिब हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अगर कोई जालिम अल्लाह अकबर बोलकर कोई जुल्म करेगा तो वो जायज नहीं हो जाएगा? तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने देश में अल्लाह अकबर का नारा देकर हिंदू भाइयों के कत्ल करोगे और फिर भी मुसलमान कहलाए जाओगे? सुनो बांग्लादेश, जानते हो सच्चा मुसलमान होना क्या होता है? मैं बताती हूँ। और योगी जी, आप भी याद कर लें कि आतंकी कसाब को मुंबई के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में ये कहकर जगह देने से इनकार कर दिया था कि इससे हम अपनी जगह को नापाक नहीं करेंगे क्योंकि इसने मासूमों का खून बहाया है। ये होते हैं सच्चे मुसलमान जो मुंबई में हमने देखे। फिर कोई कैसे कह सकता है कि मुसलमानों ने अपने होठों पर फेविकोल चिपका रखा है? सुनो बांग्लादेश, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि इस्लाम में तो वजू में भी फिजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है, तो इस्लाम खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? और तुमने तो दीपू जैसे कितने भाइयों का खून बहाया है, तो दुनिया कैसे तुमको मुसलमान मान ले? बांग्लादेश, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि मजहब इस्लाम में तो किसी का दिल तोड़ने को भी ऐसे कहा गया है जैसे बैतुल्ला डहा दिया गया? तो फिर जिस मजहब में जबान से भी किसी का दिल तोड़ने की इजाजत नहीं है, वो मजहब किसी का कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? बांग्लादेश, क्या तुम ये भी भूल गए कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया था तब अपने लोगों से कहा था कि वो अपनी गर्दन और निगाह झुका कर रखें, कहीं दुश्मन के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। यानी जो मजहब दुश्मन के जज्बात की भी कद्र करना सिखाता हो वो कैसे जुल्म करने की इजाजत दे सकता है? और बांग्लादेश, आज तुम ये भी सुनो कि नारा तकबीर की सदा के साथ जुल्म या कत्ल करना किसी भी कत्ल को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे की हालत में कत्ल कर दिया गया था। तो क्या उनका कत्ल जायज़ था? हरगिज़ नहीं। अब आप सबको यकीनन समझ आए होंगे बज़मी साहब के वो अल्फाज जो मैंने अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने के लिए कोट किए। जी हाँ, नारा तकबीर के साथ बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को मारने वालों
और उन जैसे बेगैरत लाइल्मों के लिए ही शायद बज़मी साहब ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। मतलब साफ है, बांग्लादेश के कातिलों, तुम किसी भी कीमत पर मुसलमान नहीं हो सकते, बल्कि इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हो, इस्लाम के दुश्मन हो। जय श्री राम बोलकर, नारा तकबीर बोलकर किसी का कत्ल कर देने वाले ना तो सही मायने में हिंदू हैं ना मुसलमान, और ऐसे लोगों की हिमायत करने वालों का भी किसी मजहब से दरअसल कोई ताल्लुक नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।